ओके जी। दो चीज़ें मेरे सामने यहाँ पे खुली हुई हैं, तो इसके ऊपर करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस लोगों के लिए तो जो है उनको ये चीज़ें पता होंगी, लेकिन बिगिनर्स एंड जो इंटरमीडिएट लेवल के ट्रेडर्स हैं उनके लिए जो ये चीज़ जो है नई होगी, और यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो अभी आपके सामने जो है ये मैंने एक एक्सचेंज ओपन की हुई है। इस एक्सचेंज में आपके सामने जो है डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपको यहाँ पे चार्ट नज़र आ रहा है। ये चार्ट आपको एक्सचेंज पे मिल सकता है और ट्रेडिंग व्यू पे मिल सकता है, जैसे भी जो है वो हमने इधर पहले किया हुआ था। इसके साथ दूसरे हिस्से में क्या आपको राइट साइड पे मिल सकता है। यहाँ पे आपको जो है वो मिलेंगे आपकी पोजीशन ओपन करने के लिए। आपने जो है वो लेवरेज क्या लेनी है, आपने पोजीशन आइसोलेटेड ओपन करनी है। ये मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ फ्यूचर्स की, एंड सेम गोज विद दी स्पॉट। पहले फ्यूचर्स को डिस्कस करेंगे, फिर जो है वो स्पॉट की तरफ जाएंगे। और दरमियान में एक चीज़ है, ये आपको नज़र आ रही है, ये है हमारे पास ऑर्डर बुक। ये बड़ी अहम चीज़ है कि जिस बंदे ने इसको समझ लिया, उस बंदे ने जो है वो नब्ज़ पकड़ लिया है मार्केट की। अभी हम सब ने ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी मौके पर जो है वो या अपनी ईसीजी करवाई होती है या किसी फैमिली मेंबर की हमने ईसीजी देखी होती है। ठीक है, ये हमारे पास जो आपके सामने जाइए ईसीजी डिस्प्ले हो रही है। जिस बंदे ने ईसीजी को पढ़ना सीख लिया, वो दिल का काम उसको जो है वो आ गया, वो दिल का इलाज कर सकता है। डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ। अब ये ईसीजी आपकी लाइफलाइन होती है। ईसीजी, जिस तरह ईसीजी इंसान की लाइफलाइन होती है, इसी तरीके से हमारे पास जो हमारी ये फाइनेंशियल मार्केट है, चाहे वो आपकी क्रिप्टो करेंसीज हैं, चाहे आपकी फॉरेक्स हैं, चाहे आपकी स्टॉक्स हैं, ठीक है, कमोडिटीज़ हैं, ऑयल, गोल्ड, वटेवर, इन सब की जो है वो कैंडल है। ठीक है, ये इनकी ईसीजी होती है। जिस बंदे ने ईसीजी इसको पढ़ना सीख लिया, वो बंदा जो है वो मार्केट में काम कर सकता है। अब इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि आपके पास कोई भी कैंडल बनेगी कैसे। मैं थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ ताकि हमारे पास कुछ स्टेबल हमें जो है वो मिलें, कैंडल्स मिलें, और उनमें से फिर मैं इनको ज़ूम आउट करके फिर जो है वो हम बात करते हैं। अभी आप यहाँ पे जो है वो देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो, अगर कलर्स की बात करें तो दो कलर्स की हमारे पास कैंडल्स होती हैं। एक हमारे पास रेड कैंडल है और दूसरी हमारे पास ग्रीन है। लेकिन अगर हम इन सब को इंडिविजुअली देख के लाएं तो हर एक की जो शेप है वो डिफरेंट है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे पास जो है कैंडल बनती कैसे है, कैंडल की फॉर्मेशन कैसी होती है, ग्रीन कैसे बनेगी या रेड कैसे बनेगी। तो इसको मैं जो है एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ा सा इसको जो है वो यहाँ पे हम खाली जगह जो है उधर चले जाते हैं। अच्छा जी, आपकी कोई भी कैंडल जो है जब बनना स्टार्ट होगी तो हम उसने जो है वो क्या करना है, उसने आपका उसकी एक प्राइस होगी ओपन प्राइस। ठीक है, और ओपन वो डिपेंड करता है आपकी जो है कैंडल जो है वो रेड बन रही है या ग्रीन बन रही है। अगर ग्रीन बन रही है तो उसकी जो है वो उसका ओपन होगा नीचे, और उसका जो है वो क्लोज होगा ऊपर। अब क्या होगा जब भी आपकी कैंडल ओपन होगी शुरू में, इसको यहाँ से करते हैं वाइट ताकि सबको अच्छे से नजर आए। ये ले। जब भी आपकी कैंडल बनना शुरू होगी तो वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होगी सीधी। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, जैसे जैसे आपके पास जो है वो प्राइस बढ़ेगी या कम होगी, सिर्फ प्राइस के ऊपर नहीं होता। कैंडल्स की फॉर्मेशन में आपके पास दो तरह के जो है वो कंटेस्टेंट हैं आपके पास मार्केट में। एक है आपका बायर, दूसरा है आपका सेलर। अब बायर और सेलर जो है इनको हम जो है इन अदर वर्ड्स आप इसको कहते हैं बिड प्राइस और आस्क प्राइस। अब आस्क प्राइस जो है वो हमारे पास एक डिफरेंट चीज़ है, बिड प्राइस एक डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे हमें जो है वो देखने को मिल सकता है। अभी अगर जो है वो हम इसमें इस एक्सचेंज पे शायद चलें। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास ये यहाँ पर जो है वो प्राइस चल रही है, फ्लक्चुएट हो रही है, काफ़ी तेज़ी से फ्लक्चुएट हो रही है। आपकी लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आपको जो है वो प्राइस नज़र आ रही है, आगे इनकी क्वांटिटी नज़र आ रही है आपको। ठीक है, जिस कॉइन की बात करें यहाँ पे बीटीसी की बात आ रही है, और आगे जो है ये इतने टोटल इस प्राइस के ऊपर जो है वो हो रहे हैं। अब यहाँ पे आप अगर गौर से देखें तो ये जो प्राइस है क्वांटिटी ये वाली, और यहाँ पे आगे इनमें डिफरेंस है। ठीक है, ये यहाँ पर जो क्वांटिटी है ये आपके पास जो है ये बिड प्राइस है, और ये आपकी आस्क प्राइस के ऊपर टोटल जो है ये बाय किए जा रहे हैं। अब इसमें अगर बिड और आस्क को जो है वो एक्सप्लेन किया जाए तो बिड
वो प्राइस है जो आपने लिमिट ऑर्डर लगाया है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने पहले स्टार्ट करने से पहले बताया कि हम बीटीसी को स्टार्ट करेंगे 42,550 से, हमने उसका लिमिट ऑर्डर लगा दिया। तो जो लिमिट ऑर्डर है वो हमारे पास जो है वो बिड प्राइस होगी। लेकिन अगर आप जो है वो अपनी ऑर्डर को अपनी ट्रेड को अभी इसी प्राइस के ऊपर ओपन करते हैं, मार्केट प्राइस के ऊपर, तो वो आपकी जो है वो बिड प्राइस नहीं होगी, बल्कि वो आस्क प्राइस होगी। जो आप लिमिट ऑर्डर लगाएंगे वो आस्क प्राइस होगी, और जो आप मार्केट ऑर्डर के ऊपर खरीदेंगे वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास होगी बिड प्राइस। ठीक है, वो जिस प्राइस के ऊपर जो करंट होगी मार्केट, आपने वहां से उसको कर लेना। तो कुछ लिमिट ऑर्डर्स लगे होते हैं, कुछ जो है वो आपके पास मार्केट प्राइस के ऊपर जो है वो आपकी आती है, एक्यूमुलेशन हो रही है, चाहे बाय हो रही है या सेल हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे आपकी बायर और सेलर इक्वल हैं, जैसे आपको जो है डिफरेंट टाइप की कैंडल नज़र आती हैं। मैं जो है वो यहाँ पे थोड़ी देर तक आपको जो है एग्जांपल भी दूंगा, बल्कि अभी साथ में दे लेते हैं। यहाँ पे ये इस तरह की कैंडल्स हैं, जैसे जिनकी बिल्कुल जो है वो बॉडी मामूली सी है, लंबी लंबी इनकी विक्स हैं। जैसे ये आपको जो है यहाँ पे एक रेड नज़र आ रही है, इसके पीछे ये आपको यहाँ पे ग्रीन नज़र आ रही है। अब इनमें क्या होता है कि आपके पास जब बायर्स और सेलर्स इक्वल तादाद में मौजूद हैं, बायर और सेलर्स जब इक्वल तादाद में मौजूद हैं, तो वो ऑब्वियसली जो है वो वहाँ पे प्राइस एक्शन जो है वो आपका मूव नहीं करेगा। प्राइस आपकी जो है वो ना अप जाएगी ना डाउन जाएगी। जो बायर्स हैं वो उसी प्राइस के ऊपर जो है वो बाय कर रहे हैं, सेलर्स उसी प्राइस के ऊपर सेल कर रहे हैं। मार्केट अपनी जो है ना वो एक स्टक सूरत हाल में जो है वो आ जाएगी। लेकिन अगर जो है हमारे पास जो है वो बायर्स जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, बायर्स और सेलर्स, अगर बायर्स हमारे पास एक्टिव होते हैं, बायर्स जो है वो अब क्या करना शुरू हो जाएंगे, बायर्स आपकी जो है वो मार्केट प्राइस के ऊपर या बिड प्राइस के ऊपर, आस्क प्राइस के ऊपर, जैसे भी वो परचेज कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगी, हमारी कैंडल जो है वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। इसमें मैं कलर भी यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। तो ये अगर हम इसको, ये इस तरह की जो है इसमें आ जाएगी, ये ग्रीन बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे हमारे पास प्राइस जो है इसकी ऊपर जाएगी, जाती जाएगी, तो हमारे पास जो है वो आपके यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बायर्स एक्टिव है, आपकी प्राइस जो है वो ऊपर जाती जा रही है, आपकी कैंडल की फॉर्मेशन बनती जा रही है। अब एक टाइम आएगा कि हमारे पास जो है वो बायर जो है वो अब इंटरेस्टेड नहीं रहे। हम कैंडल को अगर 1 मिनट की कैंडल देख रहे हो या 1 घंटे की, 1 हफ्ते की कैंडल देख रहे हो, एक टाइम आएगा उस कैंडल में जो है वो बायर्स अब मजीद इसमें जो है वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे। जब बायर्स इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, आपकी प्राइस जो वहां पे होंगे, सेलर्स एक्टिव होंगे, तो वो जो बायर की प्राइस थी उससे जो है वो अब यहाँ पे सेलिंग शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे सेलिंग शुरू होगी तो आपकी कैंडल जो है वो डाउनवर्ड जो है वो मूव करना शुरू हो जाएगी। पहले उसकी बॉडी आप देखते हैं, कैंडल की एक अच्छी खासी बॉडी होती है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, फिर थोड़े टाइम के बाद जो है वो यहाँ पर जो है वो उसकी बॉडी आ जाती है नीचे। ठीक है, और ऊपर थोड़ी सी जो है वो वहाँ पर जो है ये विक छोड़ देती है, ये हमारे पास जो है वो ग्रीन कलर की आ जाती है। ठीक है, अब ऐसे करते हैं। ठीक है, फिर एक टाइम आता है कि जो है वो अब यहाँ पे हमारे सेलर्स जो है उनका इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो वो जो है हमारे पास जो है वो बायर्स का इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है, सेलर्स जो है ना अभी यहाँ पे हमारे पास जो है उनका प्रेशर जो है, सेल प्रेशर जो है ज़्यादा हो गया। तो इन दैट केस अब जो हमारे पास जो प्राइस है, जो आपकी यहाँ पे ओपन हमारे पास हुई थी, यहाँ पर ये इस लेवल पे हमारी जो है ये आपकी ओपन हुई थी। अब यहाँ से अब जब हमारी जो है वो होगी, अगर सेलर्स एक्टिव हैं तो हमारा ये जो कैंडल थी जो पहले ऊपर ग्रीन बनी थी, अब ये नीचे की तरफ मूव करेगी, हमारे बायर्स जो है यहाँ पर जो है ये खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे सेलर्स जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। तो आपकी जो कैंडल है उसका कलर हो जाएगा रेड, और हमारी जो विक है वो भी आपकी रेड हो जाएगी। ठीक है, अब ये सारे का सारा जो है ये किसके ऊपर इसका बेस हो रहा होता है, ये आपकी ऑर्डर बुक के ऊपर होता है। तो जब भी आप ट्रेड में जो है वो एंटर हो रहे हैं, तो आप ऑर्डर बुक के ऊपर जो है वो यहाँ पर नज़र डालेंगे, तो आपको जो है वो डिफरेंट यहाँ पे सिचुएशन मिल जाएगी कि हमारे पास जो है वो क्या इस टाइम जो है सूरत हाल चल रही है। जैसे अगर मैं यहाँ पर जो है वो लगाता हूँ, ये इस एक्सचेंज में आपको बाइनेंस में तो जो है वो 100 तक मिलती है ऑप्शन, यहाँ पे जो है ना ये सिर्फ 10 तक ऑप्शन दे रहा है। अब आप देखें कि आपकी डिफरेंट प्राइसेस जो हैं उनके ऊपर डिफरेंट लिमिट ऑर्डर्स पड़े हैं, और मार्केट उसके मुताबिक जो है यहाँ पे बिहेव कर रही है। तो ये जब ऑर्डर्स आपके पास सामने है, ऑर्डर बुक, मुझसे कुछ दिन पहले जो है किसी ने पूछा था कि ऑर्डर बुक क्या होती है, ये आपकी होती है ऑर्डर बुक आपके एक्सचेंज के अंदर। आप मोबाइल के ऊपर ऐप यूज़ कर रहे हो तो आप जो है वो ट्रेड वाले सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको जो है ये नीचे नज़र आएगी। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपको
वैसे जो है ये आपको अगर मोबाइल पे इसमें मोबाइल की जगह पे लैपटॉप पे देख रहे हैं तो फिर आपको ये यहाँ पर नज़र आएगी। ठीक है? ये इस ऑर्डर बुक की बेस के ऊपर आपकी हर कैंडल बनेगी, चाहे वो 10 सेकंड की कैंडल हो या आपकी वो 10 दिन की कैंडल हो, हर कैंडल आपके ऑर्डर बुक के हिसाब से जो है बनती जाएगी। अब जब ये हो गया हमारे पास, तो हमने जो है वो सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो देख ली कि हमारे पास कैंडल बन कैसे रही है। ठीक है? अब इसके बाद जो अगला स्टेप है वो हमारे पास है कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास अभी मैंने आपको ईसीजी की एग्जांपल दी। ईसीजी में ये जो लाइंस बन रही हैं, ये लाइंस हमारे पास इस तरीके से बन रही हैं, लेकिन ये लाइंस का मीनिंग क्या है? ये यहाँ पर आ रही है, ये आपके पास ये सामने मैं अगर दिखाऊं, थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ, अगर होती है यहाँ पर तो आई डोंट थिंक हो रहा है, लेकिन ये यहाँ पे देखें, अगर ये यहाँ पर इधर आ रहा है, फिर हर जगह हर बीप में यहाँ पे जो है ये यहाँ पर आ रहा है, तो जो है वो ये इसके बाद ऊपर जा रहा है, इसके बाद ये नीचे आ रहा है, इसका मीनिंग क्या होगा? इसी तरीके से जब ये नीचे आ रहा है तो फिर यहाँ पे ये फिर ऐसे जो एक पल्स बना रहा है, फिर उसे नीचे जा रहा है, तो हमारे पास जो डिफरेंट कैंडल्स बनेगी, हमें अगर एक चीज़ का पता ही नहीं है कि इसका मानी क्या है, इसका मतलब क्या है, तो हम जो है वो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम जो है वो वहाँ पर एक्शन नहीं ले सकेंगे कि हमारे पास जो है वो हम करना क्या चाह रहे हैं। बात समझ आ गई मेरी सबको? तो इसमें अब जो है वो मैं ये इधर जो है वो बीटीसी के चार्ट मेरे सामने खुला हुआ है, डिफरेंट कैंडल्स हैं, कुछ कैंडल्स के जो है ना आपको मैं शेप सामने बताता हूँ और उनके ऊपर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है। उनके कुछ नाम भी हैं। नाम वैसे तो मार्केट में जो है वो हर तरह के नाम जो है वो रखे गए हैं, आपको अपनी फैसिलिटेशन, अपनी आसानी के तहत आपने जो है वो इन कैंडल्स के अपने नाम रख लेने हैं, तो भी कोई एतराज़ वहाँ पर नहीं करेगा। ठीक है? जो हमारे पास बुलिश कैंडल्स होती हैं, जो ग्रीन कलर की कैंडल्स होती हैं, हम उनको जो है वो बुलिश कैंडल कहते हैं। क्यों? उसकी वजह से प्राइस अप जा रही होती है। तो अगर जो है वो हमारे पास ग्रीन कैंडल है तो वो बुलिश होगी, उसके ऑपोजिट हमारे पास अगर रेड कैंडल है तो वो आपकी बेरिश होगी। अब हर कैंडल का मीनिंग अलग है। जब आपने उसके मीनिंग को जो है वो समझ लिया कि ये यहाँ पर इसका मतलब क्या हो रहा है, तो वहाँ पे आप उससे अगली कैंडल क्या बनने वाली है या उसके बाद क्या कैंडल बनने वाली है, उसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मेरे पास जो है वो आया, मेरी प्राइस अब अपवर्ड मूव करेगी या डाउनवर्ड मूव करेगी या इधर ही जो है ना ये दाएं-बाएं जो है ये घूमती रहेगी। ठीक? उसके लिए आपको जो यहाँ पे जो है चार्ट के सामने जो है डिफरेंट शेप्स में जो है कैंडल्स नज़र आ रही हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो हमें जो है नज़र आ रही हैं वो ऐसी कैंडल्स नज़र आ रही हैं जिनकी एक साइड की विक्स जो है वो लंबी हैं, चाहे वो रेड वाली हो या ग्रीन वाली हो। एक साइड की विक्स हमारे पास लंबी है। ठीक है? अब उनको जो है हमने डिपेंड करते हैं कि हमारे पास जो है वो उसका कलर क्या है, वो बुलिश कैंडल है या बेरिश कैंडल है, फिर उसके मुताबिक हम जो है उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पर जो है ये हुआ क्या है। अब ये सबसे आपके सामने इस दरमियान में ये कैंडल जो है, इस कैंडल की बात करते हैं। ठीक है? ताकि जो है इसको एक्सप्लेन किया जाए। अब हुआ क्या, यहाँ पर इस लेवल के ऊपर जो है ये 29,000 के ऊपर इसकी जो है वो ओपन हुई है, 29,998 के ऊपर। जब भी आप चार्ट के ऊपर जाएंगे, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ ताकि आपको साइड पे भी जो है चीज़ें नज़र आ रही हैं वो भी थोड़ी सी वाज़ेह नज़र आ जाए। जब भी आप ऐसे माउस को होवर करेंगे चार्ट के ऊपर, तो आपको यहाँ पर ऊपर प्राइस मिलेगी, यहाँ पर इस जगह पर। तो ये जो कैंडल आपके सामने ये दरमियान में एक जो है बम्बूसा खड़ा है, ये इसमें इसकी ओपनिंग प्राइस क्या थी? ये ओपनिंग प्राइस है यहाँ पर 29,981.4, यहाँ से ये ओपन हुई है। अब हुआ क्या कि ये कैंडल पूरी एक दिन में 24 घंटे के बाद ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई है। क्लोज कहाँ पर हुई है? हमारे पास ये 33,074 के ऊपर ये कैंडल क्लोज हुई है। ठीक है? अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पर जैसे जैसे कैंडल बन रही है हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स जो हैं उनका यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा वो इक्वल हमें नज़र आया जब शुरू हुआ यहाँ पर। लेकिन जैसे जैसे जो है वो टाइम गुजरता गया है, तो हमारे पास जो है बायर्स जो हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इस जगह पर रादर देन जो है वो सेलर्स। तो बायर्स जो हैं उनकी वजह से क्या हो गया कि प्राइस अब चूंकि जैसे जैसे जो है वो हमारे पास हमने बेसिक इकोनॉमिक्स का लॉ हमें पता है, मर्केंटाइल लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स, कि आपकी सप्लाई एंड डिमांड, आपके सप्लाई जो है वो कम है, आपकी डिमांड ज़्यादा है, प्राइस अप जाएगी। आपकी सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, आपकी प्राइस जो है वो कम होगी। यानी यहाँ पर हमारे पास जो भी कॉइन, हम जिस कॉइन को भी देख रहे हैं और नो मैटर के जो है वो आपका कॉइन कौन सा है, हमारे पास क्या होगा कि आपके यहाँ से जो प्राइस शुरू हुई,
तो हमारे पास जो सेलर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं थे, बल्कि बायर्स यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। तो हमारे पास इसमें बिटकॉइंस की सप्लाई मार्केट में जो उस वक्त मौजूद थी, वो एक लिमिटेड तादाद थी। अब बायर ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, तो हमारे पास जो है प्राइस आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ना शुरू हो गई। बायर्स ऊपर जाते लेके गए, इतना लेते गए कि जो है हमारे पास ये इस कैंडल में आप देख सकते हैं कि इस कैंडल का जो हाई है वो है आपका 35,981, यहाँ तक बायर्स ने जो है वो इसको जोर लगाया है कि हम जो है वो इसको ऊपर लेके जाएं। लेकिन जब ये यहाँ पर इस लेवल पे पहुंचे हैं, अब बायर्स का इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे लूज हुआ है। जब बायर्स का इंटरेस्ट यहाँ पे लूज हुआ, तो सेलर्स एक्टिव हुए। जब सेलर्स एक्टिव हुए, तो उन्होंने क्या किया कि अब जो है वो वहां से वो सेलर्स वो उन्हीं बायर्स में से हो सकते हैं जिन्होंने यहाँ पर जो है वो इसको बाय किया था। अगर उन्होंने 30,000 में बाय किया है और अगर 35,000 पे जाके सेल कर रहे हैं, तो दैट मीन्स वो प्रॉफिट में क्लोज कर रहे हैं अपनी ट्रेड को। या वो लोग भी हो सकते हैं कि जिन्होंने जो है वो बहुत पहले से नीचे से खरीदा हुआ हो, वो यहाँ पर जो है वो सेल करना शुरू कर सकते हैं। बहरहाल किस्सा मुख्तसर कि यहाँ पर जो है जब सेलर्स एक्टिव हुए हैं, तो हमारे पास अब वो काउंटर कर रहे हैं जो बायर्स ने जो है वो प्राइस को हाई किया था। अब यहाँ पे जो है वो सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा आ गया। सेलिंग का प्रेशर आने की वजह से आपकी कैंडल जो है वो उसकी प्राइस, कैंडल कह रहा हूँ, जो आपका जो भी कमोडिटी है, बिटकॉइन है या वट उसकी प्राइस जो है वो डाउनवर्ड जाना शुरू होती है। फिर अगेन हमारे पास हर कैंडल स्टिक जो है वो चाहे 1 मिनट की हो या 1 दिन की हो, उसका एक लिमिटेड टाइम होता है। उस टाइम को जहाँ पे वो खत्म हो गई, अगली कैंडल वहां से बनना शुरू हो जाएगी। ठीक, तो ये हमारे पास यहाँ से सेलर्स का प्रेशर आया। सेलर्स का प्रेशर आते आते यहाँ तक जब पहुंची है, तो यहाँ पर आपका डे क्लोज हो गया। यहाँ पे आपकी जो है क्लोजिंग प्राइस आ गई है 33,074। इस एक कैंडल की यहाँ पर जो है आपके पास जो है वो ये 29,900 से शुरू होके अबाउट 30,000 से शुरू होके क्लोज हुई है जाके आपके पास 30,500। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें एट सम पॉइंट जब ये शुरू हुई है, हो सकता है कि उसी वक्त थोड़ी देर के लिए जो है वो यहाँ पर बायर्स की बजाय सेलर्स थोड़ी देर एक्टिव रहे, वो थोड़े से नीचे लाए इसको। ये आपको नीचे यहाँ पे एक विक नजर आ रही है। यहाँ पर तो जब ये नीचे की तरफ जा रहा था, तो ये कैंडल का कलर रेड था। ठीक है, लेकिन जब ये ऊपर की तरफ इसको लेके गए हैं, तो हमारे पास कलर जो कैंडल का है वो आपका चेंज हुआ है, ग्रीन हुआ है। आपकी ओपन किसी भी कैंडल में आपके पास चार चीजें होंगी, जो आप इसको माउस को हवर करेंगे तो आपको ऊपर ये ऊपर मिलेगी, चार जगह यहाँ पर मिलेंगी। और पांचवी चीज आपको मिलेगी कि ये कितनी परसेंट इसने मूव किया है। और छठी आपको मिलेगी कि कितने पिप्स इस कैंडल के अंदर मूव हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस कैंडल के अंदर आपके पास जो है वो 10% का जो है वो एक दिन में 10% का जो है वो और ये अगेन यहाँ पे ये जो परसेंटेज वाली होगी, ये परसेंटेज आपकी पूरी कैंडल की नहीं होगी, बल्कि ये आपके पास सिर्फ इसकी ओपन से क्लोज के दरमियान की जो है वो परसेंटेज यहाँ पर ली जाएगी। ठीक है, सो हमने जो है वो जब भी चार्ट के ऊपर आना है, तो सबसे पहले हमने कैंडल को रीड करना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यानी अभी इस वक्त इस कैंडल को अगर हम देखें, तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है कि ये कैंडल ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस तक अभी भी जो है वो यहाँ पर बायर्स एक्टिव है। यहाँ पर सेलर्स जो है वो उस हिसाब से जो है वो एक्टिव नहीं है। तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी चूंकि जो है बायर्स का इंटरेस्ट ज्यादा है, कुछ लोग उस वक्त सो रहे होंगे, कुछ लोग उस दिन बिजी होंगे, कुछ लोग जो है उस दिन मार्केट से जो है उन्होंने छुट्टी की हुई होगी, तो वो नेक्स्ट डे आते हैं। तो अब नेक्स्ट डे का हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि चूंकि जो है हमारे पास कल जो है वो इसका एक अच्छा खासा बाय प्रेशर आया हुआ है, न्यूज में जो है ये आएगा, लोग जो है वो इस तरफ मुतवज्जे होंगे, तो वो और बाय करेंगे। तो हम नेक्स्ट डे भी हमने इसकी जो है एक्सपेक्ट किया कि ये हमारे पास प्राइस ऊपर जाएगी, फिर इस तरीके से हमारे पास जाएगी। जैसे जैसे आपकी कैंडल की जो बॉडी है, इसका साइज कम होना शुरू हो जाएगा, वो चाहे आपकी ग्रीन है या रेड है, तो वहां पे हम जो है वो जैसे जैसे उसका साइज कम होता जाएगा, तो हम वहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब यहाँ पर जो है वो आपकी जो प्राइस का है वो रिवर्सल शुरू हो गया है। प्राइस जो है वो दूसरी डायरेक्शन में जो है वो जा सकती है। यहाँ तक जो बात मैंने की है, सब लोग एक मरतबा क्विकली मुझे बताएं कि क्या समझ आ गई है सबको। माइक्स पे बता दें या चैट में बता दें। कोई हुआ तो करो। इसका मैं मतलब यही लूंगा कि सब समझ आ गई है। क्वेश्चन मैं लूंगा,
एट द एंड ऑफ द लेक्चर। अभी जो है वो जो सबक मैंने याद किया मुझे वो सुनाने दें पहले। अच्छा, अब ये मैंने आपको ग्रीन की यहाँ पे एग्जांपल दे दी। अब इसी तरह की जो है ना मैं आपको एक रेड की एग्जांपल देता हूँ, ताकि जो है ना वो आपको इसका भी अंदाज़ा हो कि यहाँ पर जो है ये क्या हो रहा है। तो इसमें जो है वो हम यहाँ पर जो है मुझे रिसेंट टाइम में जो है वो एक अच्छी जो कैंडल नज़र आ रही है वो मुझे मिल रही है, ये इस तरह की कैंडल यहाँ पर देख सकते हैं। आपके पास ये ग्रीन कैंडल ओपन हुई, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डेली की कैंडल थी, यहाँ से ओपन हुई। थोड़ी देर चूंकि पीछे से आपको देखने में मिल रहा था कि आपका 4 दिन से लगातार जो है वो सेल प्रेशर ज़्यादा था, तो आपके पास जो है यहाँ पर थोड़ी देर के लिए जो प्राइस एक्शन नीचे आया, कैंडल रेड हुई थी, फिर लेकिन थोड़ी देर बाद ये जब बायर्स एक्टिव हुए हैं, उन्होंने ऑब्वियसली पीछे हमारे पास जो है वो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस एंड बाकी दूसरी चीज़ें जो है वो हमारे पास 3 तरह की मार्केट्स हैं वो काम कर रही हैं। एक है हमारे पास रिटेलर्स के कॉन्सेप्ट अलग हैं, एक है हमारे पास इंस्टीट्यूशनल, उसके जो है कॉन्सेप्ट अलग हैं, और एक हमारे पास जो है वो जो मैनिपुलेटर्स हैं। ठीक है, ये 3 हमारे पास जो है वो एंटिटीज़ हर वक्त आपकी मार्केट में मौजूद होंगी। ठीक है, तो उसमें जो है हर एक ने अपने हिसाब से जो है वो कुछ एनालिसिस किया होगा कि यहाँ पे हमने बाय करना है, यहाँ पे हमने सेल करना है, तो वो एक्टिव उस टाइम पे होंगे। अब यहाँ पर जो है आपके पास जब ये चौथी कैंडल आपकी रेड क्लोज हुई थी, तो प्राइस यहाँ से ओपन हुई, थोड़ी देर सेल प्रेशर था, लेकिन उसके बाद जो है वो बाय प्रेशर बना। बाय प्रेशर जो है इतना रहा कि आपके सेलर्स एक्टिव नहीं हुए। ठीक है, सेलर्स एक्टिव हुए हैं बिल्कुल मामूली सा, यहाँ पर जो है ना ये 0 पॉइंट समथिंग परसेंट होगा यहाँ पे, 0.030, इतना जो है ये इसमें इन्होंने रिएक्शन दिया। लेकिन ओवरऑल अगर हम कैंडल को देखें तो ये हमारे पास तकरीबन जो है वो 6.5%, 7% की इसमें जो है वो ओवरऑल टोटल हमें फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप इंक्लूडिंग विक्स उसने हमें मूव दिया। ये कैंडल क्लोज होगी। अब कैंडल क्लोज हुई है, अब हमें यहाँ पर जो है वो नजर आ रहा है कि इससे पहले जो हमारे पास कैंडल्स यहाँ पे बन चुकी थी तो वो अपने हाई के बिल्कुल नजदीक है। यहाँ पर अब बायर्स का इतना जोर नहीं है, अब प्रेशर नहीं आ रहा कि वो जो है वो इसको और ऊपर ले जाए। हमारे सेलर्स एक्टिव हुए, थोड़ी देर बायर्स एक्टिव थे, लेकिन उसके बाद सेलर्स जो है उन्होंने ओवरकम कर लिया। मार्केट में बायर्स और सेलर हर वक्त मौजूद होंगे। जो टीम हावी हो जाएगी वो अपनी तरफ जो है वो इस पासा पलट देगी। तो यहाँ पर आपके बायर्स की जगह पे सेलर्स जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो गए। इन्होंने क्या किया कि प्राइस यहाँ पर क्लोज हुई है आपकी 37,885 पे, यहाँ पे क्लोज हुई थी। तो हमारे पास जो है वो सेलर्स ने इसको जो है वो प्राइस को नीचे फेंका, और ये प्राइस हमारे पास इस दिन जो है वो ये नीचे आई है 35,486 तक जो है ये हमारे पास प्राइस आई है। उसके बाद जो है ये फिर यहाँ पर बायर्स एक्टिव हुए हैं, थोड़ी देर उन्होंने जो क्या किया है कि उन्होंने प्राइस को फिर अप लेके गए हैं। लेकिन जब डेली की कैंडल क्लोज हुई है पाकिस्तान टाइम 5 बजे के मुताबिक, तो हमारे पास जो है वो उस वक्त प्राइस यहाँ पर थी, हमारे पास ये कैंडल बन गई रेड। तो हमें यहाँ पर दोनों जो कैंडल्स हैं उनमें जो है समझ आ गई कि हमारे पास किस सिचुएशन में बायर्स एक्टिव हैं, किस सिचुएशन में हमारे पास जो है वो सेलर्स एक्टिव है। तो ये हर कैंडल में ये काम हो रहा होगा, वो चाहे आपकी जो है वो लंबी चौड़ी कैंडल्स हैं या छोटी छोटी कैंडल्स हैं, चाहे वो 10 मिनट की कैंडल्स हैं, 1 मिनट की कैंडल हैं, या वो एक दिन की या एक हफ्ते की जितनी बड़ी भी कैंडल्स हैं। अब ये तो थी इसकी बेसिक्स। अब जो है इसके बाद जो अगली चीज़ है इसमें जो बतानी है वो है आपकी कैंडल्स के डिफरेंट पैटर्न्स, कि किस कैंडल की सिचुएशन के बाद जो है वो कैंडल की मूवमेंट जो है वो हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर जो है मैं इनको लेवल्स में थोड़े से लगाऊं, आपके सामने मैं कुछ लाइंस लगाता हूँ, होपफुली जो है वो सबको डिस्प्ले होंगी। ठीक है, ये यहाँ पर जो है मैं एक लाइन लगा रहा हूँ। ये लाइन सपोर्ट या रेजिस्टेंस की नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं जो है ये लगा रहा हूँ। ये यहाँ पर जो है ये लाइन आपकी। अब इस रीजन में आप देखें कि ये डेली की कैंडल्स थी, ये चल रही थी, यहाँ पर जो है ये इसने कितने दिन जो है ये यहाँ पर इस रीजन में ये घूमती रही हैं। ये आपके पास जो है वो 21 दिन यहाँ पर इसी प्राइस एक्शन में घूम रही हैं। आपके बायर्स और सेलर्स जो हैं वो यहाँ पर बराबर हिस्से में जोर लगा रहे हैं। प्राइस जो है वो आपकी जो है वो मूव नहीं कर रही, वो 200 मूव करती है ऊपर को तो 400 मूव करती है, नीचे को 600 नीचे को मूव करती है तो 200 500 ऊपर की तरफ मूव करती है। इतना जो है यहाँ पे हमें रिएक्शन मिलने को नहीं आ रहा। अब जब दोनों चीज़ें जो है वो यहाँ पर वो काम 2 3 हफ्ते से देख रही हैं, तो उसके बाद क्या हुआ कि एट सम टाइम वहां पर जाके हमारे पास जो है वो मार्केट में वो जो बायर जोर लगा रहे थे प्राइस को ऊपर भेजने का,
अब ये देखें कि आपके पास बायर जोर लगा रहे थे प्राइस को ऊपर भेजने का, सेलर जोर लगा रहे थे इसको प्राइस को नीचे भेजने का। ठीक है, एक पॉइंट आया यहां पर कि हमारे पास मार्केट में बायर्स या सेलर्स का इंटरेस्ट खत्म हो गया। ठीक है, जितनी बड़ी कैंडल्स होंगी आपके पास उतना ज्यादा इंटरेस्ट आपको जो है मार्केट में नजर आएगा कि हमारे पास उस टाइम बायर्स और सेलर्स की क्वांटिटी जो है वो ज्यादा है। फिर वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ट्रेडिंग वॉल्यूम, जितनी बड़ी कैंडल होंगी उतना ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा होगा, जितनी छोटी कैंडल्स होंगी उतना ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होगा। सो यहाँ पर इन कैंडल्स के बाद आपको ये 21-22 दिन के बाद आपने जो है यहाँ पर देखा कि यहाँ पर अब जो है वो प्राइस टोटल जो है उसमें आपकी बॉटम से लेकर टॉप तक मूवमेंट जो है टोटल वो ½ है। इस पूरा दिन में प्राइस यहाँ पर फंस गई। अब आपके ना बायर्स का इंटरेस्ट रहा है, सेलर्स ने फिर भी थोड़ा बहुत जो है इंटरेस्ट दिखाया है, तो जो है जिसकी वजह से हमारे पास ये कैंडल जो है ये रेड क्लोज हुई है। ठीक है, लेकिन ये कैंडल हमारे पास, इस कैंडल को हम जो है वो उर्फ आम में जो है कहते हैं कि ये इनडिसीजन कैंडल है। यहाँ पे जो मार्केट है या जो बायर्स एंड सेलर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम अभी मार्केट जो है वो किस तरफ जाएगी। तो लोग यहाँ पे अपना जो पैसा है उस पैसे को यहाँ पर जो है वो सेव करते हैं, जो यूएसडीटीज की सूरत में हो या आपके डॉलर्स की सूरत में हो। आप किसी भी क्वांटिटी के ऊपर काम कर रहे हो, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। चाहे आप गोल्ड को ट्रेड कर रहे हो, आप डॉलर्स को ट्रेड कर रहे हो, ब्रिटिश पाउंड्स को, यूरोस को ट्रेड कर रहे हो, या आप क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। जब यहाँ पर आए तो अब मार्केट जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रही कि हमारे पास जो है वो किस तरफ जो है मार्केट जाएगी। अब इधर जो है वो हमारे जो टेक्निकल एनालिसिस हैं वो यहाँ पर जो है वो किक इन होते हैं। वो चीज़ यहाँ पर जो है वो आगे जो ट्रेड ट्रेड कर रहे हैं वो किसी रीजन के ऊपर जो है डिसाइड करेंगे कि हमने जो है वो किस तरफ जाना है। किसी भाई का अगर माइक ओपन है तो उसको कर ली। अब्दुल्ला गुजर, आपका माइक ओपन है, क्लोज कर दें प्लीज़। इसके अलावा किसी का ओपन हो तो वो भी काइंडली क्लोज रखें। ओके, सो बैक टू द थिंग। अब ये हमारे पास यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे हमारा किक इन क्या करेगा, आपका टेक्निकल एनालिसिस, कि अब आप किस वजह से, आपने जब भी बाय की ट्रेड लेनी है या आपने सेल की ट्रेड लेनी है, आपने उसकी कोई ना कोई वजह ढूंढनी है। वो उसको हम कहते हैं कि टेक्निकल रीजंस, टेक्निकल एनालिसिस। आपने एनालिसिस करना है कि मैं ये काम करूंगा तो ये मैं क्यों करूंगा, अभी मैं बाय करूंगा तो मैं क्यों बाय करूंगा, मैं सेल करूंगा तो मैं क्यों सेल करूंगा। अभी यहाँ पर जो है वो किसी रीजन की वजह से जो है वो जो ट्रेडर्स थे उनको जो है लगा यहाँ पर कि जो है वो यहाँ से इस दिन के बाद भाई सेल करना जो है वो ज्यादा बेहतर है, तो सेलर्स यहाँ पर जो है वो ज्यादा हाई हुए हैं। बाय वाले थे, थोड़ी देर ऊपर लेके गए हैं, लेकिन फिर उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव थे। फिर सेलर्स जो है अगले 3-4 दिन जो है वो आपको जो है वो प्राइस को नीचे लाते रहे हैं। फिर थोड़ी देर रुके हैं, फिर जो है मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेशन, इसको कहते हैं कंसोलिडेशन फेस, यहाँ पर कंसोलिडेट किया है। देन अगेन हमारे पास जो सेलर्स हैं वो यहाँ पर एक्टिव हुए हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिकली जो है वो हमारे पास हमें नजर आता है कि किस जगह पर जाके हमारे पास जो है वो आपकी मार्केट अपना मोमेंटम या अपना मूड जो है उसको शिफ्ट करती है। फिर बहुत सारी कैंडल्स हैं, अभी आपको जो है वो यहाँ पर जो कैंडल नजर आ रही हैं, इन कैंडल्स में से डिफरेंट टाइप की कैंडल्स हैं और उनके डिफरेंट नाम है। डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल्स हैं, डिफरेंट नाम है। मैं कुछ जो है वो यहाँ पे आपके सामने उन कैंडल्स को जो है वो मार्क भी करता हूँ कि ये कैंडल यहाँ पर ऐसी थी, और उसका जो है मैं आपको नाम भी साथ साथ बता दूंगा। और कुछ कैंडल्स जो हैं वो फिर ट्रेडिशनली चल रही होती हैं, तो उनके जो है ना वो हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं उनके ऊपर बात करूंगा जिन कैंडल्स की बॉडी नहीं है। ठीक है, ये सारा जो है मैं चूंकि इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और तमाम लोगों के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो आपके जो है वो चाहे वो रिटेल ट्रेडिंग में करते हैं या जो जो जिस चीज़ के ऊपर हमारा फोकस है हम इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो है कर रहे हैं, तो उस ट्रेडिंग में हमारे पास और कॉन्सेप्ट नाम रखे हुए हैं हमने। नाम जर्नल नाम है, ये जो है आपके पास कोई आप इनको अपना नाम भी दे सकते हैं। अपनी अंडरस्टैंडिंग आपने करनी है, आप इसको जो है वो घोड़ा खोता रख लें तो भी जो है चलेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अभी इनमें जो है आपको वो कैंडल नजर आ रही हैं जिनकी आपको जो है वो सिर्फ विक्स नजर आ रही हैं, लेकिन उनकी आपको जो है बॉडी बिल्कुल ना होने के बराबर नजर आ रही है। इसमें जो है हमें 3 तरह की जो है कैंडल्स देखने को मिलती हैं। एक ऐसी कैंडल जिनकी बॉडी, कैंडल के 3 हिस्से होते हैं। ठीक है, आपके पास एक ऊपर विक होती है,
दरम्यान में बॉडी होती है, एक नीचे विक होती है। ये जो दरम्यान में हमारा हिस्सा होता है ओपन से लेके क्लोज के दरम्यान, इसको हम बॉडी कहते हैं। तो ऐसे कैंडल्स जिनकी आपको जो है वो ऐसी, ये एक सामने ये आपको एग्जांपल नज़र आ रही है। अगर वाइट में नहीं नज़र ज़्यादा क्लियर आ रहा तो मैं ब्लैक में कर लेता हूँ। ब्लैक में ज़्यादा क्लियर है ये वाली चीज़ें। अच्छा, अब ये आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर कि आपकी प्राइस जो है वो, जो फिक्स हैं वो लंबी हैं, लेकिन आपकी जो कैंडल की बॉडी है, ओपन और क्लोज के दरमियान जो गैप है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो इनको जो है वो इन कॉमन, इन जनरल, इनको हम डोजी कैंडल्स कहते हैं। ठीक है, या ये जो जिस तरह की बनती हैं, ये इनको हम इंडिसियन कैंडल कहते हैं। डोजी कैंडल्स हैं हमारे पास रिटेल के कॉन्सेप्ट में, और जो हमारा इंस्टीट्यूशन वाला कॉन्सेप्ट है उसमें जो है ये हमारे पास जो है ये क्या है आपकी, ये इंडिसियन कैंडल है। इसके बाद जब आप ये देखेंगे तो सिर्फ लाजिम नहीं है कि ये यहाँ पर ही हो। ठीक है, इनमें जो है ये हो सकता है कि आपके पास इनकी जो बॉडी है उसकी जगह जो है वो ऊपर या नीचे को हो। ठीक है, आगे आपके सामने कोई मैं एग्जांपल लेके आता हूँ। जैसे ये आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, ये एक कैंडल नज़र आ रही है। इसकी कैंडल की जो है वो आपकी बॉडी जो है वो ऊपर है रादर देन जो विक्स की सिचुएशन है। या बॉडी दरमियान में होगी, या बॉडी ऊपर होगी, या बॉडी नीचे होगी। अगर बॉडी इस तरह की हो हमारे पास, नामालूम सी, एक पीछे ये देख लें, नामालूम सी है लेकिन इसकी बॉडी दरमियान में है, लेकिन यहाँ पर ये दरमियान में नहीं है, थोड़ी सी ऊपर है। तो इसको जो है वो हम, ये अब इनमें जो है वो हम इनको देख लेंगे कि हम इसको जो है वो बुलिश डोजी कह लेंगे, और अगर बॉडी नीचे हो तो हम उनको बेरिश डोजी जो है वो कह लेते हैं। फिर जो है हमारे पास ऐसी भी हो सकती हैं। अभी कोई एग्जांपल मेरे सामने यहाँ पर अगर आ जाए चार्ट पे, किसी और टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। जिनकी बिल्कुल मुझे एग्जांपल मिल गई, जिसको जो है वो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था। आपको ये एक जो है ये कैंडल नज़र आ रही है यहाँ पर, ये भी हम इसको भी डोजी में कंसिडर करेंगे, डोजी कैंडल में। लेकिन इस कैंडल को जो है वो हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो ड्रैगन फ्लाई डोजी है। यानी ऐसी डोजी कैंडल, यानी बॉडी बिल्कुल नामालूम सी हो, विक्स लंबी हैं ऊपर नीचे, लेकिन जो बॉडी है उसकी पोजीशन जो है वो टॉप के ऊपर है, तो हम उसको कहेंगे कि वो क्या है आपके पास, वो ड्रैगन फ्लाई जो है वो डोजी है। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी क्योंकि ये नाम रखे गए हैं, अब इसका इस कैंडल के बाद हमारे एनालिसिस में ये चीज़ें शामिल हैं, वो चाहे हम इंस्टीट्यूशंस वाले जो है वो कर रहे हैं, या जो है वो कर रहे हैं रिटेल वाले। उन्होंने उसके ऊपर जो है वो कॉन्सेप्ट रखा हुआ कि जैसे ये बनेगी तो इसका बाद में प्राइस एक्शन इस तरीके से जो है मूव करेगा, या ये वाली कैंडल बनती है तो इसके बाद प्राइस एक्शन इसका ऐसे मूव करेगा। तो अगर ये उल्टी होती है, आपकी कैंडल की जो है वो बॉडी नीचे हो डोजी कैंडल ही, लेकिन जो है वो उसकी बॉडी जो है वो बॉटम के ऊपर हो, तो फिर उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, वो ग्रेव स्टोन डोजी है। क्योंकि हमें जो ग्रेव स्टोन जो है वो अक्सर नज़र आता है, तो उसमें जो है वो आप देख सकते हैं, इधर मैं आपके सामने तस्वीर भी ले आता हूँ ग्रेव स्टोन। इसमें जो है वो कब्र नीचे होती है और तख्ता जो है वो ऊपर की तरफ होता है, और यहाँ पे तख्ता जो है वो आप जो इसको देख रहे हैं वो आपकी जो है वो विक है, रादर देन जो है वो आपकी जो उसका बॉडी है या प्लेस है, ये आपको नज़र आ रहा है। तो इसको जो है वो अगर ये उल्टी हो, बॉडी इसकी जो है वो नीचे हो, यानी इस तरह की कैंडल बने, अगर मैं आपके सामने जो है वो यहाँ पर ड्रॉ करूँ। ठीक है, ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। तो ग्रीन होगी तो हम जो है इसके साथ लगा देंगे कि ये बुलिश है, रेड होगी तो हम इसको कह देंगे कि ये बेरिश है। लेकिन उनका हिसाब किताब जो है वही होगा। ये इस तरह की कैंडल जो है वो आपके पास जो है वो होगी। ये थोड़ी सी फनी नहीं सही, इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं, खूबसूरती को भी साथ में काम रखना है ना। तो ये आपके पास ये क्या होगी, आपके पास ये आपकी होगी ग्रेव स्टोन डोजी। ठीक है, हम इसके ऊपर काम नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको जो बेसिक, जो जिसके ऊपर पूरी मार्केट मूव करेगी, हम उसके ऊपर आपको काम सिखाएंगे। ठीक है, अब इनके बाद जो है वो हमारे पास से आपको जो दूसरी तरह की कैंडल नज़र आ रही हैं, उनमें जो है वो जो बॉडी का साइज़ है ये बढ़ जाएगा। जैसे आपको सामने यहाँ पर ये नज़र आ रही है, कैंडल है ये भी उसी तरह की जैसे ये पीछे थी, लेकिन उसका यहाँ पर जो बॉडी का साइज़ है वो आपके पास बढ़ गया है। ठीक है, ये यहाँ पे आपके पास ये रेड में आपको नज़र आ रही है, फिर आप ग्रीन में नज़र आ रही है, फिर आगे आपको यहाँ पर ये रेड में भी नज़र आ रही है, इधर भी आपको रेड में नज़र आ रही है। इनको हम हैमर कैंडल्स कहते हैं। ठीक है, अब हैमर कैंडल्स क्या हैं?
हैमर कैंडल्स जो हैं वो दो तरह की हैमर्स हैं। एक आपके पास ये जो अभी जिसके ऊपर मेरा माउस है, ये आपकी इन्वर्टेड हैमर है, यानी इसमें जो है वो आपकी ऊपर विक जो है वो लंबी है। अब इनमें जो है वो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो है वो बॉडी का साइज कितना है, बॉडी की पोजीशन किधर किधर है। बॉडी की पोजीशन जो है वो दरमियान में नहीं होनी चाहिए, वो एक साइड पर होनी चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पर जो है वो रेशो का हिसाब लगा लेंगे, 1:2 1:3 होगा। आपकी विक्स जो है वो दोनों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर वाली विक होगी और नीचे वाली विक होगी। एक विक जो है वो छोटी होनी चाहिए दूसरे से, और कंसिडरेबली छोटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि जो है जैसे यहाँ पर ही नजर आ रही है। ये हमारे पास हैमर है, इन्वर्टेड हैमर। ये वाले जो है ये हमारे पास इन्वर्टेड हैमर नहीं है, ये आपके पास डोजी होगी। ठीक है, या ये जो है ये आपके पास यहाँ पर ये इन्वर्टेड हैमर होगी, लेकिन जो है हमारे पास ये वाले जो है ये आपके पास, या ये इधर आगे जो नजर आ रही है ये आपके पास जो है ये हैमर नहीं होगी। ठीक, इसी तरीके से आपको जो है वो अगर हम रेड की बात करें तो रेड में हमारे पास जो है वो ये आपकी रेड इन्वर्टेड हैमर है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम जो है वो बात करें ये आपकी हैमर है। ठीक है, बॉडी का साइज बीच में मौजूद है, ऊपर विक थोड़ी सी है, नीचे विक ज़्यादा लंबी है। ये आपके पास जो है वो ये नॉर्मल हैमर है। यहाँ पे आपको ग्रीन भी मिल सकती है, रेड भी मिल सकती है। अगर हैमर ऊपर की तरफ विक ज़्यादा होगी तो उसको हम इन्वर्टेड हैमर कहेंगे। ठीक है, अब ये होगी। अब इसके अलावा जो है हमारे जो मेन काम की चीज़ें हैं वो यही है कि हमने जहाँ पर जो है वो जब करेंगे आगे एनालिसिस की तरफ हम जाएंगे तो हम मेनली जो सप्लाई एंड डिमांड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर जो है काम करेंगे, कौन सिखाएंगे आपको, या उससे रिलेटेड चीज़ें जो है वो सिखाएंगे, या कुछ जो है वो हम डिटरमाइन करेंगे कि हमारे जो मेंबर्स हैं वो किस तरफ जो है उनका इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो साथ में हम उनको थोड़ी सी आसान चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जो है वो बताते रहेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इनमें कुछ कैंडल्स जो है ना आपको इन बेसिक ये शेप्स हैं, आपकी हैमर्स हैं, हैमर्स के अलावा या कैंडल आपकी हैमर होगी या आपकी कैंडल हैमर नहीं होगी। उसके बाद डिपेंड करेगा कि वो आपके पास जो है उसकी बॉडी वो हैमर वाली है या नहीं है। ठीक है, जैसे आप सबको देख सकते हैं, इनमें बहुत कम ऐसी आपको कैंडल्स मिलेंगी जिन कैंडल्स की जो है वो ऊपर और नीचे विक की लंबाई जो है वो इक्वल होगी। ठीक है, कहीं एक साइड पर जो है वो आपका प्रेशर लाजमी होना चाहिए, तभी आपकी मार्केट का जो स्ट्रक्चर ये जो है पूरा होता है, मार्केट चलती है आपकी। तो आपकी कैंडल्स जो हैं वो या अगेन वो हैमर्स होंगी या वो हैमर्स नहीं होंगी। अब जिनमें हमने डिफाइन किया कि इनकी पोजीशन हमारी बिल्कुल हैमर की सिचुएशन में बन रही है। ठीक है, जैसे अगर आपके सामने अभी यहाँ पे मैं दो कैंडल्स को मैं मार्क करूं, एक ये और दूसरी इससे पीछे, इनके कलर को जो है वो आप इसको इग्नोर करें कि ये दोनों, एक रेड है और एक ग्रीन है। लेकिन यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, आई डोंट नो इसका मसला क्या चल रहा है। चले, दो कैंडल जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो उनकी जो है ना वो आपको समझ आ गई कि हमारे पास जो है ये कैंडल में कौन कौन सी है। यहाँ पे आप देखें तो इसमें जो है आपकी बॉडी की इतनी वो नहीं है। आपके पास हैमर में बॉडी जो है वो आपके पास कंसिडरेबली थोड़ी सी नोटिसेबल नज़र आनी चाहिए, और अगेन वो एक साइड पर होनी चाहिए, वो आपकी जो है वो हाफ से दूसरी तरफ जो है वो होनी चाहिए। और कुछ कैंडल्स हैं जिनमें आपको जो है वो तकरीबन इस तरह की सिचुएशन मिलेगी, वहाँ पे बॉडी लंबी होगी, विक्स छोटी होंगी। और ये हैमर्स हैं जिनमें आपकी बॉडी छोटी होगी, विक्स जो है ये आपकी लंबी होगी। ठीक है, इसके अलावा रिटेल में कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स हमारे पास आ जाते हैं, शूटिंग स्टार आ जाता है, हैंगिंग मैन आ जाता है। वो भी जो है वो भी इन्होंने नाम रखे हुए हैं, यही जो आपकी हैमर कैंडल्स हैं, इन्वर्टेड हैमर्स हैं या हैमर्स हैं, उन्हीं के जो है उन्होंने रखे हुए हैं। मॉर्निंग स्टार के नाम से एक कैंडल जो है वो उर्फ़ आम में जो है जानी जाती है। एक है हमारे पास ट्वाइलाइट स्टार है। ठीक है, फिर हमारे पास हैंगिंग मैन है, शूटिंग स्टार है। उसके बाद अभी तो जो है वो बहुत सारा जो है वो जब से ये इंडियन हमारे आए हैं यूट्यूब के ऊपर, ये इंडियन टीचर्स आए हैं, उन्होंने कैंडल्स, इवन कैंडल्स के नाम भी उन्होंने हरामी रख दिए हैं, और हरामी कैंडल्स जो है वो बहुत मशहूर हैं। अगर आप किसी भी इंडियन यूट्यूब चैनल को देख लें जो इनको सिखा रहे हैं, उन्होंने कैंडल्स के नाम ही हरामी रखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारे पास कुछ कैंडल्स जो हैं वो आपके पास किकर्स के नाम से भी जानी जा रही हैं। किस्सा मुख्तसर, लंबी चौड़ी बात कोई नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ ये कि आपकी जो कैंडल्स हैं आपको सिर्फ उसमें इतनी समझ होनी चाहिए
कि यहाँ पर इस एक कैंडल के अंदर कार्रवाई क्या डाली गई है, पीरियड, खत्म, बात खत्म। अगर आपको उस चीज़ की समझ आ गई जो मैंने सबसे पहले एक्सप्लेन की है, अगर आप उस चीज़ की बात की समझ आ गई तो आप मार्केट का मूड अगले कैंडल को प्रिडिक्ट कर सकेंगे। अगर वो जो है वो अगले कैंडल को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जब उसको प्रिडिक्ट कर लिया तो आप क्या जो मार्केट है उसकी अगली मूव को जो है वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगेन ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट भी है और इवन काफ़ी इंटरमीडिएट लेवल के जो लोग हैं उनको भी इस बात की पता नहीं होता कि हमारे पास कैंडल बनती कैसे है, ऑर्डर बुक कहाँ पर होती है, ऑर्डर बुक के ऊपर हो क्या रहा होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी आपने जो है वो किसी कॉइन को बाय किया हुआ है, ठीक है, आपकी बाइंग प्राइस से आपने स्पॉट में खरीदा हुआ है, लेट से आपने जो है वो कोई कोई नेक आदमी हो, कोई अच्छा मशवरा किसी ने दिया हो, किसी ने जो है वो बिटकॉइन को जो है 17,000 के ऊपर उठा लिया, ठीक है, तो वो उसकी बाइंग प्राइस थी। अब जाके अगर वो 43,000 के ऊपर सेल करता है तो उसने जो है वो अपना जो है वहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है, लेकिन इस दौरान उसकी प्राइस की फ्लक्चुएशन अपवर्ड डाउनवर्ड वो सारी चीज़ जो है वो मॉनिटर करता रहा है। वो ऑर्डर में लिखा जाएगा, जब भी आप बाय करोगे लिमिट ऑर्डर बाय का लगाओगे, लिमिट ऑर्डर सेल का लगाओगे, या आप जो है वो मार्केट बाय करोगे या मार्केट सेल करोगे, या आप स्टॉप लॉस लगाओगे या आप टेक प्रॉफिट लगाओगे। ये 6 की 6 चीज़ें, ये टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस की मैं यहाँ पे आपके पास सामने नज़र आ रही हैं, इसमें आपके जो है वो लगती हैं। वो फिर जब आगे हम आपको ट्रेड करना सिखाएंगे तो फिर उसमें जो है वो आपको समझ आ जाएगी, या जो लोग अभी काम कर रहे हैं उनको जो है फिर ऑलरेडी पता है। तो आपकी लिमिट ऑर्डर बाय का, लिमिट ऑर्डर सेल का, मार्केट ऑर्डर बाय का, मार्केट ऑर्डर सेल का, स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट, ये 6 की 6 चीज़ें जब भी आपने ओके पर बटन दबा दिया है तो वो किस में चली गई हैं, वो आपकी ऑर्डर बुक में चली गई हैं। वो ऑर्डर बुक में जो आपने प्राइस बताई है उस प्राइस के ऊपर जाके उसकी एंट्री हो गई है। इन अदर वर्ड्स ये जो ऑर्डर बुक है ये आपका एक डिजिटल लेजर है, इसके अंदर आपका ट्रांजैक्शन होने से पहले का जो माल जो है वो सारा कुछ लिखा गया। फिर दूसरा जो लेजर है हमारे पास पोस्ट ट्रांजैक्शन लेजर होता है, वो जो है हमारे पास ब्लॉकचेन में अलग चीज़ है, उसके ऊपर जब हम नेक्स्ट जाएंगे तो फिर वहाँ पे हम उसको देख लेंगे। अभी के लिए आपको ऑर्डर बुक की समझ, मेरा ख्याल है कि जो है वो इस लेक्चर में जो है समझ आ गई होगी कि ऑर्डर बुक कैसे बनती है, कैसे फॉर्म होती है, क्या होती है, कहाँ पे देखी जा सकती है, और इस ऑर्डर बुक की बेस के ऊपर आपकी कैंडल्स बनती कैसे हैं। जैसे अभी हमारे पास ये लेक्चर शुरू हुआ है तो आपके पास बिटकॉइन जो है वो प्राइस उसकी मूव चल रही थी। अच्छा जी, हमारा लिमिट ऑर्डर फिल हो चुका है और ऊपर भी जा रहा है, हमें उसका मैसेज कोई नहीं आया, ये क्या बात हुई है, नहीं 15 मिनट पहले आ चुका। अच्छा, अब यहाँ पे जब ये हमने लेक्चर ये शुरू किया है 9 बजे, उस वक्त जो है प्राइस बीटीसी की थी 42,266। अभी जो है हमारे पास जो है वो बाय का प्रेशर ज़्यादा है, हमारे पास मार्केट जो है वो बुलिश है, आपके सेलर्स यहाँ पर इतने इंटरेस्टेड नहीं है, आपकी प्राइस अप जा रही है। ठीक है, तो हमारे पास हम देख सकते हैं कि प्राइस की जो है मूवमेंट कहाँ से जाके कहाँ तक आए। मैं क्लियर चार्ट इसके ऊपर जो आपके सामने पेश करता हूँ ताकि जो है ना वो आपको नज़र आ जाए, ये आप देख सकते हैं। अगर आपको इसकी समझ आ गई कि ये कैंडल बन कैसे रही है, ये किस तरह की कैंडल क्लोज होगी, अभी 3 मिनट रहते हैं, इस कैंडल के क्लोज होने के बाद जो है वो हमारे पास जो है वो आगे क्या सिचुएशन बनेगी, तो उसमें जो है वो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली जो है वो डिसाइड करेंगे कि हमने जो है वो किस तरफ जो है वो जाना है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। नाउ मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ, एंड आपके अगर कोई क्वेश्चन हैं तो उन क्वेश्चंस को मैं अगर ज़रूरी हो तो मैं रिकॉर्डिंग में ले लूँगा, अदरवाइज जो है वो